अरे बात सुन, तुझे मना किया था तो फिर आ गई। ये समझ में क्यों नहीं आती? मैं इत्थे हमेशा हमेशा वास्ते रहन आई हां। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, क्या कह रही है? निगार बेगम ने ना मुझे अपनी खिदमत वास्ते रख लिया। ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। तू मुझसे सड़ता है। चल बेवकूफ कहीं की, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आग में बाल के ना मैं कुंदन बढ़ना है। देख वापस चली जा, ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। वे चकाचौंध की होता है? और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। रे, तुझे जिल्लत का क्या पता है? वे तू घर घर जाके भीख मांग, तुझे पता चलेगा जलील होना होता क्या है। इधर मैनू कपड़े लत्थे ते मिल जाएंगे ना, खान नू रोटी ते मिल जाएगी ना। देख मेरी बात मान, इसकी तुझे कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तू नहीं जानती। मैं कर लवांगी भारी कीमत अदा, तू अपने फुल वेच, वड्डा आया हमदर्द। अरे सुन तो, बात तो सुन मेरी। दौलत को देख के पागल हो गई है। देख बेटा, मैं नाजी को तेरी वजह से शहर भेज रहा हूँ। मुझ पे एतबार करने का शुक्रिया। और शुक्रिया तो मुझे तेरा अदा करना चाहिए पुत्र। तू उसका ख्याल रखेगा, बच्ची है बिल्कुल पागल है वो, पल पल खबर रखनी है उसकी। तूने ना करे मलिक साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है पुत्र। हाँ बेटे, तैयारी होगी? जी अब्बा। चल, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिस काम के लिए जा रही है अल्लाह तुझे कामयाब करे पुत्र। बासित, तुमने बहुत ख्याल रखना है इसका। हर रोज कॉलेज जाके इसकी खैरियत मालूम करनी है। ये मेरा ख्याल क्यों रखेगा? इसे अपने कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है? और वैसे भी अब मैं बड़ी होगी, मुझे छोटा मत समझिए। लेकिन मलिकानी जी, रोज कॉलेज जाने की इजाजत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बेहतर। और पुत्र ये गाड़ी जो है ना, ये जब तक नाजी शहर में तेरे पास रहेगी। हाँ? लेकिन मलिक साहब। नहीं, मेरी बात सुन पुत्र, गौर से सुन। जब जब इसको जहाँ जहाँ जाना है तूने इसको लेकर जाना है। गाड़ी वहीं पर रहेगी तेरे पास। जी बेहतर। चलो जी, आ पुत्र, आ पुत्र। आया। ख्याल रखना अपना। हेलो मिसेस कैसर, कैसी हैं आप? फाइन। लॉन्ग टाइम। अरे आपके बाल तो बहुत ड्राई हो रहे हैं। आपने हेयर ट्रीटमेंट लिया? नो। बहुत ड्राई हो चुकी है ना, इसकी कटिंग भी ना मुझे मिस टीना, यहाँ आए। अस्सलामुअलैकुम। जमाल भाई ने भेजा है, मेरा नाम शम्मू। शम्मू, क्यूट। आओ। शम्मू, ये जैसी कटिंग चाहती हैं बिल्कुल वैसी कर दो। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मिसेस कैसर, डोंट वरी, ही इज बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। कैसी कटिंग करूं आपकी? मुझे शॉर्ट स्टेप कटिंग करवानी है, लेकिन बाल खराब मत करना। बिस्मिल्लाह। तो बिलाखिर तुमने अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया। जी, मैं इधर अपनी मर्जी से आई हूँ। किससे फरार पाना चाहती थी? अपनी गुर्बत से, अपने माजी, या फिर अपनी शनाख्त से? सब से।
क्यों? मैं जी रो रो के जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल से आप यहाँ रहकर खुशहाल रहेंगी? सोच के तो यही आई थी जी, मैं यहाँ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी और फिर आपकी अच्छा, तरह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप हमारी कितनी खिदमत करती हैं। वैसे क्या नाम बताया था आपने? वो रानी। रानी। आज से आप रीना बेगम हैं। रीना बेगम? चमन बेगम। जी हुजूर। आज से रीना बेगम की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। इनको अदब आप सिखाएंगी, बोल चाल भी ठीक करेंगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस पोटली में क्या है? जी मेरे कपड़े हैं, कुछ चीजें भी हैं, मैं दिखा देती हूँ। इन्हें फेंक दें। चमन बेगम, इन्हें हमारे कपड़ों में से कोई पुराना सूट दे दें पहनने के लिए। जी बेहतर। चलो सुनो, आप आज जिस रास्ते पर चलकर यहाँ आई हैं, उसे हमेशा के लिए भूल जाइएगा। आप जाइए। चलो। लगता है उस्ताद ने तुम्हें अपना सारा हुनर दे दिया। एक्सपर्ट हो गए माशाल्लाह। उस्ताद जमाल ने ना बड़ी मोहब्बत से काम सिखाया है मुझे, और मैं तुम्हारे इस हुनर को 4 चांद लगा दूंगा। यहाँ लेडीज पार्लर में बहुत ही मॉडर्न लेडीज एक्ट्रेसेस आती हैं। तुम मेकअप करना सीख लो। अगर तुम खवातीन में पॉपुलर हो गए तो समझना तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन वो उस्ताद जमाल ने तो बताया होगा ना आपको। अरे यार, तुम जो हो जैसे हो बहुत अच्छा, और ऐसे ही रहना, लेडीज कंफर्टेबल फील करती। तुम अपना थोड़ा सा नीला मॉडर्न कर लो। यहाँ मिस रीना है, वो तुम्हें मेकअप करना सिखा देंगे। आज से मॉडर्न नाम क्या नाम है तुम्हारा? शम्मू। 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 शमी। शम्मी। मुझे भी तो लड़कियां प्यार से सलमा भाई कहती हैं, और जब तुम्हें प्यार से लड़कियां शम्मी कहेंगी ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो जाओ अपना काम करो। शुक्रिया। ले बाजी, एक बड़े ही पहुंचे हुए हकीम से तेरे लिए दवाई लेके आई हूँ। कह रहा था 1-2 खुराकें पिएगी ना तो तेरा बुखार टूट जाएगा। इस दिल के दर्द का इलाज इन दवाइयों से नहीं होता। दिल के दर्द को सुकून या तो मेरा मौला दे, या वो जिनको देखने के लिए आँखियां तरसती हैं। तू उसके लिए यहाँ पागल हो रही है, तड़प रही है, और वो वहाँ शहर में जाके काम कर रहा है एक पार्लर में। बाऊ बन गया, बाऊ। तू फिर दोस्त सच कह रही है? वो उस्ताद जमाला नहीं है, उस्ताद जमाला, उसके पास एक लड़का आता जाता है, वही बता रहा था। फिरदौस कुछ उसका आता पता मालूम कर। ए बाजी, पागल हो गई है क्या? वो तुमसे सलाम दुआ नहीं रखना चाहता और तू कह रही है उसका आता पता मालूम कर। मशहूर हो गया शहर में जाके, वो कटिंग करता है, कटिंग, नोट छाप रहा है, नोट। हाँ हाय मेरे मौला, मौला तेरा शुक्र है, शुक्र है मौला तेरा।
मेरे बच्चे को उसकी राह तो मिली। बच्चा? कौन सा बच्चा जो सारे ताल्लुक तोड़ के तुझे यहाँ छोड़ के चला गया? ना मुराद मरदूद। बस कर फिरदौस, एक लफ्ज भी मेरे बच्चे को ना कहना। एक दिन मेरा बच्चा अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा। खुश भी और बेचैन भी, इतना इस्तिराब क्यों? जब किसी की खुशी की खातिर अपने फैसले बदलने पड़ते तो दिल कहीं ना कहीं मुस्तरब तो हो ही जाता है। बाबा जी, मैं चाहे जितना भी बेकरार हूं आपके पास आकर पुरसुकून हो जाता हूं। क्या है आपके पास? खाली हाथ, खाली जेब, खाली दामन, मगर मन तो खाली नहीं। और जिसके मन में वो बसा हो उसका कुछ भी खाली नहीं होता। मन तो तुम्हारा भी खाली नहीं है, मगर मेरे मन में वो इश्क नहीं जो आपके पास है। इश्क तो एक ही होता है। इश्क उस तड़प का नाम है कि जिसे एक बार देखा दिल उसे बार बार देखने की आरज़ू करे। फिसाले यार की तमन्ना लिए सारी दुनिया में मारा मारा फिरे, ये जाने बगैर के क्या खोएगा क्या पाएगा। इस कैफियत से तो तुम भी दो चार, मगर उसके लिए नहीं, उसकी मखलूक के लिए। जी, क्या करूंगा? दिल पर जैसे काबू नहीं रहा। इश्क की जोत जिस दिल में एक बार जलती है उसे खालिक से मिले बगैर करार नहीं आता। सफर मुख्तलिफ है, मंजिल एक है। वो दिल के अंदर इतने करीब रहता है, फिर भी उसके कुर्ब की तमन्ना में दिल बेताब। यही इश्क, यही सच्चा इश्क। ठीक कह रहे हैं। जब से इश्क का सफर शुरू हुआ है दिल को करार ही नहीं रहा। उसकी हर खुशी में हाँ कहकर भी बेकरार रहता हूं, ना जाने क्यों। करार कैसे मिलेगा? इश्क का पौधा तो इस्तिराब की मिट्टी से पलता फूलता है। बका पाने के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है मियां। मैं समझा नहीं। उसकी रज़ा में खुश रहना सीखो, सब समझा देगा। इश्क रज़ा है, इश्क दुआ है, इश्क ही रब की अता है। इश्क में दे दे अपनी जान। खुदा हाफिज पापा जी। अलिफ अल्लाह और इंसान। बहुत खास होना चाहिए जी, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा। निगार बेगम, रीना बेगम आई। देखिए तो सही, रीना बेगम कितनी बदल गई है। चंद दिनों में तो ये और निखर जाएंगी।
हमारी खिदमत गुजार के बाद खुले नहीं होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हारी छुट्टियां बना दो। इधर आ, पैन निकाल, जल्दी कर। उठा उठा, ये पैसे उठा। हाँ चल, पूरे। हाँ। और मुझसे पैसे छुपाए ना, इतना मारूंगा याद करेगा। चल और देख, ये देखा, चोरी करता है, चोरी करता है, हाँ चोरी करता है। चल अंदर, इधर आ, इधर आ, ला पैसे निकाल। और कहीं बांधे बूंदे तो नहीं है? चल चल अंदर, माँ से रोटी टुक्कर मांग। और बात सुन, ये रानी कहाँ है? अब्बा वो तो मेरे साथ गई नहीं। हैं? और बरकते और रानी किसके साथ गई सुबह? अब बोलना, बताती क्यों नहीं? तो मैं क्या जानूं किसके साथ गई है? कशकोल और थैला तो इधर ही पड़ा। और मुझे तो लगता है नस गई किसी के साथ में खैरात। ना ना मलकिया, नसेगी क्यों? ऐसी नहीं है वो। ओ ऐसी है। ओ जा इधर, जा भाग के देख क्या कमनी किसके साथ मुंह काला कर रही। कम बहुत ना हो तो तूने तो किसी काम की औलाद ना जानी। चंगे भले 20,000 रुपए दे रहा था सीधा मुझे, ना मानी। मेरी गाल सुन, तेरे जैसे पेओ होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं ना, तो फिर उनकी औलादें इसी तरह करती हैं। चंगा हो या तेरे साथ, मेरे से ना पूछ ज्यादा। चुप कर जा, सारा जुबान चलाएगी ना और गुद्दी से जुबान पोट लूंगा तेरी कमबख्त। अभी जाके देखता हूँ उसको ही बताता हूँ किधर जाएगी। ऐसे भागड़ी ना दूं मैं उसको। तुम भी यहाँ रहोगी? लगता है हॉस्टल पहली बार रहने आई हो। क्या मतलब? अगर तुम्हें ये पता होता कि यहाँ 2 से 3 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं तो तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछती। लेकिन मैंने तो सेपरेट रूम मांगा था। मैडम ये हॉस्टल है, यहाँ सबको ऐसे ही रूम मिलेंगे। तुम कमरा भी तो कोई ढंग का हो ना। मैडम ये कॉलेज का हॉस्टल रूम है, आपका घर नहीं है। बाय द वे अपना तारुफ तो कराओ, ना सलाम ना दुआ। मैं नाज़नीन हूँ, मलिक हशमत खान की बेटी। वो अपने गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और मैं अपने ख़ानदान की और पूरे गांव की सबसे पहली लड़की हूँ जो यहाँ शहर पढ़ाई करने आई है। और मैं सरवत हूँ। मेरी सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है, मामा पापा भाई सब अमेरिका में सेटल्ड है और मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे साथ तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी और को यहाँ नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैं वो विंडो वाली साइड लूंगी। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। जैसे कि नाज नखरे सब खत्म हो जाएंगे जब हॉस्टल का फीका बदमजा खाने को मिलेगा। क्यों? मैंने बात से तो कहा भी था कोई अच्छा हॉस्टल ढूंढेगा। अभी अब्बा का फोन करती हूँ। यहाँ तुम्हें ऐसे ही हॉस्टल मिलेंगे, जो है इसे में गुजारा करना पड़ेगा। क्या नाम बताया तुमने? नाज़नीन। नाज़नीन, नून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, छोड़ आए मोहतरमा को। हाँ यार, आई पर्सनली फील लाइक कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते हो यार कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा फाइनल ईयर है और हमारे अपने प्रोजेक्ट्स को कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तुम ये बात भी जानते हो। सब जानता हूँ, मगर इनकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ओए, कहीं तू इंटरेस्टेड तो नहीं है उसमें? कैसी बातें कर रहा है तू? वो ऑलरेडी मंगनीशुदा है और मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकता? और मैंने ऐसी कौन सी गुनाह वाली बात कर दी है मेरे भाई? हाँ, बस यूं ही समझो, इंसान अगर अपनी हैसियत से बढ़कर सोचे ना तो वो गुनाह वाली बात होती है। मुझे नहीं समझ आती तुम्हारी बातें। बस यही बात है, वो मालिक है और मैं नौकर। उसकी हर बात मेरे लिए हुक्म बराबर है।
बस, और कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है भाई, मानते रहो फिर हुक्म। लगता है निगार बेगम आज कोई खास मसला है। जो पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करती है वही मुद्दा खास होता है। लेकिन जब आप मुझे बुलाती तब कुछ ज्यादा ही खास है। चाय रख। लगता है नई लड़की आई। इसे हमने अपनी खिदमत के लिए रखा है। माशाल्लाह, आज तो आपकी फिल्मी हीरोइन से कम मिले। रहने भी दो, बातें बहुत बनाते हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी फिल्मी डायरेक्टर से ही मिलवा दिया। ठीक है, किसी से बात करके आपको ऑडिशन करवाते हैं। ना बाबा ना, हमें किसी को कोई ऑडिशन नहीं देना। जिसे हमें साइन करना है वो यहीं पर आए। क्या स्टाइल है, हीरोइन भी बनना है और ऑडिशन भी नहीं करना। हम तो ऐसे ही हैं। क्या स्टाइल, वैसे आपके जैसा भी है। बस भी करो, कितने सालों से आ रहे हो, फिर बातें ही बनाते हैं। बातें भी तो आप लोग ही बनाते हैं ना। You look beautiful. थैंक यू। ठासी यार उठो, तैयार हो जाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती ना तो तुमने उठना भी नहीं था। अगर तुम्हें पढ़ के कुछ बनना है ना तो ये नींद में सब छोड़ दो। छोड़ दूंगी। अच्छा चलो, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, ठीक है? आती हूँ। कौन है? नाजरीन खान तुम्हारा नाम है? हाँ, मैं नाजरीन खान हूँ। ये कोई ड्राइवर देकर गया तुम्हारे लिए? मेरे लिए? दो। जाओ। ओके मैम, मैंने आपकी टाइमिंग नोट कर लिया जी, 4 o'clock। ओके। हेलो, मुझे शम्मी से कटिंग करवानी है। सॉरी मैम, शम्मी तो आज अवेलेबल नहीं है। ओह नो, मुझे तो उन्हीं से कटिंग करवानी थी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी, आप मेरी कल की बुकिंग कर लें। मैम वो कल भी बिजी हैं और परसों भी। प्लीज़ किसी भी तरीके से शम्मी से मुझे कटिंग करवा दें, मुझे उन्हीं से ही करवानी है। मैम अगर कोई बुकिंग कैंसिल होती है तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर लें, जैसे ही वो अवेलेबल हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है। नंबर आप 0321। ओके, जैसे ही कोई स्पेस बनती है मैं आपको फौरन कॉल कर लूंगी। ओके। सर देखा आपने, हर कोई शम्मी से टाइम चाहता है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो अच्छी बात है ना। सर अच्छी बात तो है, लेकिन इससे दूसरे ब्यूटिशियंस काफी अपसेट रहने लगी हैं। देखो स्वीटी, ये तो किस्मत के साथ साथ हुनर की भी बात है। जिसका हुनर ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जी सर, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ये मैसेज इन सब को दे देना, किसी को compete करना है तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। राइट सर। Got it? निगार बेगम, उठ जाए। ये देखें, मैं आपके लिए गरम गरम पानी लाई हूँ, आपके पैर धोने के लिए। आ जाएं, लाएं पैर धो आपके। हाँ, आपके पैरों पे छाले क्यों पड़ गए हैं? आप तो नोटों पे चलती हैं ना।
नोटों पर नहीं, अंगारों पर चलती। भला मुजरे में अंगारे कहाँ से आ गए जी? वो अंगारे ही तो हैं जो मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी जलाकर राख कर देते। आप हर मुजरे के बाद यूं थक जाती हैं? हाँ, जब ये अंगारे मेरी रूह में उतरते हैं तो मेरे जिस्म के हर हिस्से को जलाकर राख कर देते हैं और मेरा बदन टूट फूट जाता है। निगार बेगम, आप रो क्यों रही हैं? मुजरे में जाने से पहले तो आप बहुत खुश थी। बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। किसकी जी? अपने इंसान होने की। लेकिन आप नोट भी तो कितने कमाती हैं ना जी? इतनी दौलत कोई कमाता है? काश के ये सब दौलत, सब कुछ हमारा हमसे ले ले और हमें एक औरत बना दे, आपकी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह। एक भी कारण, आप तो हमसे बेहतर हैं। यार सरवत, तुम्हें तो रूममेट की सूरत में सही एंजॉयमेंट मिल गई है। एंजॉयमेंट का मजूबा का हो। क्यों? मोहतरमा के अंदर फ्यूडलिज्म फूट फूट कर भरा हुआ है। हर बात में जागीरदारी किया कर। यार वो तो तुम पे बड़ा रोब झाड़ती होगी। कोशिश की थी मगर मैंने आईना दिखा दिया कि मैडम ये हॉस्टल है, तुम्हारी हवेली नहीं। सही किया। वैसे अपनी जागीरदारी से तो मिलाओ। आती होगी, मैंने ऑफ टाइम में यही आने का कहा है। सरवत सॉरी, लेट हो गई। ज्यादा देर तक वेट तो नहीं कर रही थी ना मेरा? नहीं, ओके। दरअसल कॉलेज का पहला दिन है ना, तो लेक्चर बहुत एंजॉय कर रही थी मैं। इतने बोरिंग लेक्चर को ये मैडम एंजॉय करके आ रही हैं। इनकी तारीफ? ये मेरी फ्रेंड्स हैं, मरहा, अलीशा और ये नाज़नीन खान है। लिटरेचर क्लास पे देखा होगा ना। सरवत, अगर तुम फ्री होगी तो हॉस्टल चले? हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलते हैं। अच्छा फिर कल मिलेंगे। बाय बाय। यार सरवत ठीक ही कह रही थी, काफी अकड़ है मिस नाज़नीन साहिबा में। ओह वाओ, कितना खूबसूरत बुक है, इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये कहाँ से आए? तुम्हें किसी ने भेजे हैं? हाँ, दोस्त ने भेजे हैं। कॉलेज ज्वाइन किया है ना, इसी खुशी में। वो फ्रेंड ही है या शी? क्या मतलब? ऑफ कोर्स शी है। वाओ, शी इज वंडरफुल, रियली वेरी चूजी। फूलों की सिलेक्शन और अरेंजमेंट बहुत ही स्पेशल है। अच्छा ठीक है, अब इतनी तारीफें मत करो। तुमने कैसे इन्हें बेड पे फेंक दिया? सारे फूल मुरझा गए। मुरझा गए तो उठा के फेंक दो ना। तुम्हारी फ्रेंड ने इतने प्यार से तुम्हें भेजे, कि कदर करो। कैसे कदर करूं? इन्हें किसी खूबसूरत गुलदान में लगाओ, इन्हें देख देख के मुस्कुराओ। लेकिन तुम तो बहुत ही खुश मिजाज लड़की हो, ना तो मोहब्बत के लफ्ज से आशना हो, ना ही उसके जज्बे से। इसमें खुश मिजाजी की क्या बात है? और मैं पागल नहीं हूँ कि मुरझाए हुए फूलों को देख देख के मुस्कुराऊं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई। और की भी होती तो क्या फायदा हो जाता? जब होगी ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मोहब्बत में इंसान उन चीजों की भी केयर करने लगता है जिसकी उसने कभी केयर नहीं की होती। मोहब्बत दिल, दिमाग, सोच, जज्बात सबको बदल देती है। अच्छा, लगता है कि तुम्हें तो मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है। हाँ, लेकिन नाकाम। जिससे मोहब्बत की उसकी शादी हो गई। इट्स ओके। वो खुशनसीब होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत मिलती है। तुम्हें अगर मोहब्बत करें उसकी कदर करना। राहील, राहील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं नहीं कर सकता 3 कमिटमेंट्स पूरी कल। मैं परसों आऊंगा ना। ओके, अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ तुमसे बात। बाय। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट यू,
So pretty, so beautiful, so gorgeous. देखो तो। Oh my God! मुझे आपने कितना खूबसूरत बना दिया, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। वेल डन शिमी, तुम बहुत तरक्की करोगे। तरक्की कर लेगा नहीं, तरक्की कर चुका है। सलमा ये देखो, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। आपके हाथ में क्या जादू है? कोई जादू जादू वादू नहीं है, कहाँ है जादू? इसके हाथों में अल्लाह का दिया हुआ हुनर है, जिसे उस्ताद जमाले ने तराश 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 के चमका दिया है। आप आइए। दुपट्टा, अच्छा ये दुपट्टा हिलाना नहीं, यहाँ से जब मैंने फिक्स किया यहाँ है। ओके, कोई भी कहे दुपट्टा नहीं हिलाना। प्लीज आइए आइए। शिमी, तुम यहाँ कैसे आए? हाय, लंबी सी कहानी है। तुम लोग तो वैसे ज्यादातर नाच गाने को अपना प्रोफेशन बनाते हो। हाँ, मैं भी तो वही किया करता था, बस फिर सोचा मेहनत करूंगा, मेहनत का फल मिलेगा, रास्ता बदल लिया। वाओ अमेजिंग, ये आइडिया कैसे आया तुम्हें? था कोई, उसने कहा कि ये काम हराम है। उसकी हर बात दिल को लगती थी, ये भी दिल को लगी, छोड़ दिया। Really? कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? है कोई। लगता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? ये संभाल लेना, संभाल। मैं जब से आई हूँ निगार बेगम के पाँव धुला रही हूँ या इनकी मालिश कर रही हूँ। भला करने को सिर्फ यही काम रह गया। वहाँ हर वक्त भीख मांगती रहती थी और यहाँ पाँव धुलाती हूँ, मामूली काम करती हूँ। हाय, ये लोग कितने मजे कर रहे हैं और कितने खुश हैं। अजी तो चमन बेगम भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना तो चाहिए ना कि यहाँ कौन कौन है। भाई, आप निगार बेगम का हुक्म मानने से इनकार करेंगे? मैं हुक्म मानने से इनकार कर रही हूँ मैं इनकार। नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता हमसे ये सब कुछ। इसका मतलब है कि आप निगार बेगम का हुक्म नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मेरी कान खोल के बात सुनने में हुक्म नहीं मानूंगी। सरकशी का अंजाम जानती हैं आप? सजा देंगी? नहीं डरती मैं किसी सजा से, नहीं डरती मैं किसी भी सजा से। निगार बेगम अपना हुक्म न मानने वालों का क्या हाल करती है जानती हैं आप? क्या करेंगी? मार देंगी ना, जान ले लेंगी। मार दे मुझे, मर रहा है, मार दे मुझे। वैसे भी इस जहन्नुम में जिल्लत भरी जिंदगी कौन जीना पसंद करता है? नहीं करेंगे हम, उन्हें बोल दें। आखिरी बार कह रही हूँ कि मान जाएं। नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। या मुजरा कर लें या फिर काल कोठरी।
भाई बहन सब कुछ छोड़ के निगार बेगम के पीछे आ गई थी। मगर वो कैसी औरत है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या निगार बेगम वो नहीं जो मैं सोचती थी? मैं तो उसकी खिदमत करके उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी, यही मेरा ख्वाब था। और मुझे क्या मिला? निगार बेगम की ये उतरन और खाना भी उसका बच्चा कुच्चा। मेरी हथेली पर तो उसने 1 रुपया भी नहीं रखा। इससे अच्छी तो मेरी खुशकोल थी जिसमें मैं भीख के सिक्के ही सही सिक्के तो डालती थी ना। इसने तो मुझे कैद कर रखा है। हाय हाय, रात भी गुजर गई, दिन भी चढ़ आया। खौरे मेरी धी किधर होगी? रानी, रानी किधर है? गुड्डी, गुड्डी, बिट्ठू, रोटी खा लो आके। आओ, ये अम्मा, वो रोटी किसके लिए? अब्बे के लिए? बस पै गई तेरी नजर। भूखा नदीदा ना हो तो तेरा तो ढिड नहीं खूह है, हर वेले खाने पे नजर रहती है। ये रोटी मेरी रानी धी के लिए है। लेकिन अम्मा, रानी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो क्या, इस दुनिया में तो है ना। देखना एक दिन वो जरूर आएगी, कहेगी अम्मा मेरे लिए एक रोटी भी नहीं पका सकी तू। अम्मा, अगर उसको आना होता तो गई क्यों? अम्मा, वो पका वो पैसों कमाने गई है, वो पैसों का बहुत शौक था। छोटी पागल, रिश्तों से ज्यादा उसे पैसों की लालच थी। अल्लाह ही अक्ल दे उसे। रानी, ये रास्ता तेरा अपना ही चुना है। निगार बेगम तो तुझे बुलाने नहीं गई थी, तू उसकी दौलत के पीछे पागल होकर थे आई थी। तेरा लालच तुझे यहाँ लाया है, अब भुगत। क्यों भुगतूं मैं? मेरा कोई हक नहीं है ऐश का। मैं सारी जिंदगी गरीब ही रहती, मैं झुग्गी में रहती, मैं सारी जिंदगी शिंदे के साथ गुजार देती। मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे ख्वाब नहीं है। चुप कर, चुप कर जा, चुप कर। आए अम्मी जी, कौन है? निगार बेगम तुम्हें बुला रही हैं। पिछले 1 घंटे से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, मगर तुम तो इतनी गहरी नींद सोती हो, हद है। यहाँ तो नींद आ रही है और सो भी ना, क्या करूं? अजीब लड़की हो। वैसे तुम यहाँ पढ़ने आई हो ना, तुम्हारी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है। पढ़ भी लूंगी। मैं कह रहा हूँ ना, बात हो गई है मेरी, कल तक सुन लेना यार, हो जाएगा काम। ठीक है, बार बार फोन ना कर, हाँ तंग ना कर मुझे। हाँ मैं वो तो परेशान लग रही है मुझे। कहा था ना नाजी को शहर पढ़ने मत भेजें, लेकिन मेरी कौन सुनता है? वो तो हुआ क्या है भाई? कल से शहर गई हुई है, एक दफा फोन नहीं किया। मैं फोन करती हूँ तो उठाती नहीं है। नहीं सी गल है, तो परेशान हो गई है। पहला दिन था उसका कॉलेज में,
ओ भाई मसरूफ होगी, तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसी भी क्या मसरूफियत मलिक साहब कि घर पे बात ना कर सके? ओ तेरी धी है, तू नहीं जानती कितनी लापरवाह है वो। बस आप बासित को फोन करें, उसको कहें वहां जाके हमारी बात कराए उससे। और अब इतनी सी बात के लिए मैं बासित को तंग करूं? मेरी जान पे बनी हुई मलिक साहब, आप फोन करें ना। ठीक है भाई, ठीक है, कर लेते। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हुक्म। नाजी की माँ बहुत परेशान है बेटा। जी खैर तो है? अभी तक उसने घर फोन ही नहीं किया, ना फोन उठा रही है। वो पुत्र जरा उधर जाके उसकी खैरियत तो मालूम कर, उसको कहे घर बात तो कर ले। जी इस वक्त मेरा मतलब है जी, शाम हो रही है, अभी मिलने की इजाजत नहीं है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। चल चंगा पुत्र, हाँ ठीक है, मुझे फोन जरूर करें, बताइए नहीं। हाँ जी बेहतर। फोन करेगा। मलिक साहब जाके उसको मिलने को कहना था ना। ओहो नहीं जा सकता ना, कुड़ियों का हॉस्टल है, शाम को नहीं मुंडों को आने देते वहां पे। फोन करेगा ना, तो क्यों परेशान हो रही है? साथ मुझे भी परेशान कर रही है। रीना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है। क्या खूब दबाती हैं, सुकून आ जाता है। क्या हुआ, तारीफ अच्छी नहीं लगी? नहीं जी, मैं तो आपकी खिदमत करने आई हूँ। आप तारीफ करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कुछ भी हो जाए, मैंने तो आपकी खिदमत ही करनी है ना जी। बातें बनाने का फन खूब आ गया आपको। चमन बेगम ने बहुत जल्द बहुत कुछ सिखा दिया आपको। लगता ही नहीं है कि आप झुग्गी से आई हैं। इंसान की असलियत नहीं बदलती जी, वो कहीं से भी आया। ये बात तो मैं जान गई हूँ। हुजूर, फिजा भाई मुजरे के लिए नहीं मान रही। क्यों? वो कह रही है कि वो थक गई हैं, 3 रातों से मुजरे कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो फिजा बाई की जगह मुजरा करे। हुजूर जी, आप क्या कह रही हैं? उन्हें कुछ तो सजा दें। उन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, बहुत ही सरकश और बागी हो गई हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो तैयार हो जाए मुजरे के लिए। लेकिन हुजूर, आपने सुना नहीं हमने जो कहा? फिजा बाई भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं। जी। रीना बेगम, कंधे दबाइए। इधर। प्लीज ये फोन तो उठा लो। घर से है, परसों को कॉल करते हो। हेलो, शाहजेब बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? क्यों फोन किया आपने? आपकी खैरियत जानने के लिए, और ये जानने के लिए कि अब तो आप खुश हैं ना? कॉलेज में दिन कैसा गुजरा? यहाँ रूम में और भी लड़कियां होती हैं, फिर सब अजीब अजीब सी बातें बनाती हैं। ओह, ये बात है। वैसे मुझे आपसे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी। क्यों? आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत समझदार हैं। ठीक है, फिर मैं आइंदा फोन नहीं करूंगा।
ये तो बताएं, फूल पसंद आए? आप आइंदा मुझे फूल भी मत भेजिएगा। मैं किसी को क्या बताऊंगी कि कहाँ से आए हैं फूल। तो आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आपकी मंगनी हो गई है? जब रिश्ता बन गया है तो इसे छुपाने की क्या जरूरत? नहीं, मैं फिलहाल किसी को नहीं बताना चाहती। क्यों? लड़कियां फिर खामखा सर पे सवार रहती हैं, मंगेतर का नाम ले लेके तंग करती रहती हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई हूँ, कोई एंजॉय करने नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं लगा रही। बात करने को दिल चाहे तो फोन ना करो, फूल भेजना चाहो तो वो भी नहीं भेज सकता। हाँ, तो मुझ पर भी यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आइंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। हाँ बोलो, क्या बात है? जी आप कॉल क्यों नहीं उठा रही? मलिक साहब और मलकानी साहब इतनी देर से फोन कर रहे हैं। अच्छा सुन लिए, कर लेती हूँ कॉल उन्हें वापस। सो रही थी या क्या हो गया? तो बाबा सो क्या गई, सबको टेंशन लग गई है। यार हम हॉस्टल में रहते हैं, ये फोन ही तो एक कनेक्शन है फैमिली के साथ। जी अम्मा। शाहजेब। माँ जी, आप कब आई? थोड़ी देर पहले, जब तुम नाज़नीन से बात कर रहे थे। क्या बात है, रंजीदा क्यों? नहीं, कुछ नहीं। माँ से भी छुपाओगे? इधर देखो मेरी तरफ। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो दिल रंजीदा हो जाता है। शायद कुछ ऐसा ही है। शाहजेब मेरे बच्चे, तुम दिल के बहुत साफ हो बेटा। तुम तो अपने एहसासात और जज्बात भी नहीं छुपा पाते हो। देखो मेरी जान, वो शहर गई है पढ़ाई करने के लिए, और अगर तुमने उसको इजाजत दे ही दी है तो बस सुकून से पढ़ लेने दो उसे। मैं कौन सा बार बार उसे डिस्टर्ब करता हूँ? बस कभी कभार जब बात करने को दिल करता है तो फोन कर लेता हूँ। उसे भी मना कर दिया उसने। तो ना करो फोन। देखो मेरा बेटा, तुम उसे फोन करोगे, वो तुम्हें करेगी, सिलसिला चल पड़ेगा। परेशान होगी ना फिर वो। उसको तसल्ली से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेने दो। ठीक कह रही हैं मेरे बेटे, मोहब्बत के शीशे पर बदगुमानी की लकीरें नहीं पड़नी चाहिए, वरना रिश्ता दागदार हो जाता है। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। कुछ बुक्स भी लेनी है और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। बुक्स तो मुझे भी लेनी है। हाँ तो तुम भी चलो, पूरा वीक कहाँ टाइम मिलेगा। सरवत, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना शॉपिंग में कितना टाइम लग जाता है। फिर वार्डन ने कहा था 5 बजे वापस भी आ जाना है हॉस्टल। हाँ बस तैयार हो गई ना। नाज़ी तुम्हारा क्या प्लान है? हाँ मैं भी चलती हूँ, मुझे भी किताबें लेनी है। मुझे 10 मिनट दे दो, ठीक है? सरवत, तुम्हें पता है ना मार्केट यहाँ से कितनी दूर है? और अभी लोकल बस में ख्वाब भी होना है। लोकल बस? तुम लोग लोकल बस पे जा रहे हो?
नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हेलीकॉप्टर उतरता है। लोकल पर नहीं जाएंगे तो और किस पर जाएंगे? नहीं नहीं, मैं अभी फोन करके गाड़ी मंगवाती हूँ। तुम क्या अपने गांव से गाड़ी बुलवाओगी? अरे नहीं, हमारे मज़ारे का बेटा है, वो यही शहर में पढ़ता है। अब्बा ने उसे मेरे आने जाने के लिए गाड़ी लेके दी है। हेलो जी बीबी जी। हाँ बासित, मुझे और मेरे दोस्तों को शॉपिंग के लिए जाना है, तुम जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। जी मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी आ रही है। वाह भाई क्या ठाट है। मलिक हशमत खान की बेटी हूँ, मामूली बात तो नहीं है। मैं तैयार होके आई। यार इतनी सुबह ही सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? यार नाजी बीबी का फोन आया, उनको शॉपिंग करवाने मार्केट लेके जाने। और आज हम सब दोस्तों का अफनान के घर जाकर असाइनमेंट बनाने का इरादा था, प्लस हमें टेस्ट की भी तैयारी करनी थी, याद है ना? तू चला जाए यार, मैं मजबूर हूँ। यार कोई हद होती है एक्सप्लॉइटेशन की। तुम्हारी नजर में कुछ भी ठीक और सही नहीं है, लेकिन मेरी नजर में सब जरूरी है। हाँ तो ठीक है, जो तुम्हें जरूरी लगता है वो तुम करो। तुमने हमारा प्लान तो खराब करना था, सो कर दिया। मेरी धी कित्थे टुर गई है तू? ऐ तेरी माँ तेरे गम में मारी न जाए, मेरी रानी। कित्थे चली गई मेरी रानी? ये ले, टाइफाइड की गोलियां हैं, खा ले, आराम आ जाएगा। आज तुझे मेरा बड़ा ख्याल आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आ रहा है कि तू ठीक होगी तो कुछ काम काज करेगी ना, वरना मैं आप पे कर रहा हूँ सब कुछ, और कौन करेगा? ये देख बल्किया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी रानी धी को लेकर आ जा। मेरा कलेजा फट जाना उसकी जुदाई में। और नाम ना लिया कर उसका, बेगैरत बेशरम, और भाग गई अपने यार के साथ। अब मेरी तेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है उसको। ना ना बल्किया, मेरी धी ऐसी नहीं है, ऐसे तो ना कह तू उसे। ना क्यों नहीं है? ये औरत जात का भरोसा ही कोई नहीं होता, जो जी में आता है सो करती है। पर एक बात कान खोल के सुन ले बरकते, अब जो तूने उसका नाम लिया ना, और तेरी तौन नाम देनी है, मैं बकवास करती हूँ। रानी मेरी धी कितने टूट गई। जल्दी आ रही हूँ, एक मिनट। क्या हो गया? बस इतना इंतजार कर रहे हैं हमारा, जल्दी करो। वाह यार, ये बासित है? हाँ, पहले बताना था ना। क्या बताती? यही कि बासित इतना हैंडसम है। तो उससे क्या होता? मैं थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती। क्यों? हो सकता था मैं इसको पसंद आ जाती। चुप करो, हम नौकरों के साथ इतना फ्रैंक नहीं होते। बासित चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले। मैं आगे बैठूं? पीछे बैठो, पीछे बैठो। सरकार, आप कहें तो मैं पैर दबा दूं? नहीं नहीं, रहने दो बाबा। सरकार, आपको घर छोड़ाऊं? अरे इस वक्त मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। घर जाएंगे तो माँ जी अलग परेशान होगी। आप कहें तो मैं शहर से जाके किसी डॉक्टर को ले आऊं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कुछ देर यहाँ ही आराम करूंगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम लोग चाहो तो चले जाओ। लेकिन सरकार, इस हालत में मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? ठीक हो जाऊंगा बाबर, तुम लोग जाओ। जो हुक्म सरकार। बहुत थक गए, यहाँ रख दो। बासित कुछ जल्दी से ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी मैं अभी वेटर को बुला के लाता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे लिए गोलगप्पे ले आए और साथ में फ्रूट चाट भी। और मैं दही भल्ले खाऊंगी। और मैं क्रीम चाट खाऊंगी विद नट्स। और मेरे लिए भेलपूरी। मैं गाड़ी में आप लोगों का इंतजार करता हूँ, आप लोग आराम से खाओ। ठीक है। ओह माय गॉड नाज़नीन, इतना स्वीट, इतना डिसेंट तुम्हें बासित कहाँ से मिला? मिला नहीं, मेरे अब्बा का मुलाजिम है। अब नौकर कह के उसका इमेज तो मत खराब करो। इतना डैशिंग, इतना स्वीट, इतना क्यूट है वो। और वेल मैनर्ड भी, शरीफ भी है। तुमने देखा नहीं, गाड़ी में उसने हमारी किसी बात में इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, और नहीं तो क्या, लड़के तो फ्रैंक होने के बहाने ढूंढते हैं। वो मालिक और नौकर के फर्क को समझता है। फ्रैंक क्यों होगा भला? कम ऑन नाज़नीन, क्या फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह मालिकों नौकरों की बातें करती हो? तुम शहर में पढ़ने आई हो ना, थोड़ा सा खुद को ग्रूम करो। क्या मतलब? मैं पहले से ग्रूम नहीं हूँ? हो, लेकिन एहसास बर्तरी का शिकार भी हो। उसको नौकर नहीं, एक अच्छा इंसान समझो। अल्लाह अल्लाह तू ही अल्लाह, तू ही अल्लाह, तू ही अल्लाह। शादी बेटा, उठो बेटा, आंखें खोलो। बाबा जी आप आइए। बैठे रहो बेटे। यहाँ से गुजर रहा था, दिल ने कहा तुम तकलीफ में हो तो चला आया। बाबा जी आप मुझसे मिलने आए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। चोट अंदर की है, थोड़ा वक्त लगेगा। जिस चोट पे आपका शिफा वाला हाथ लग गया, ये कैसे मुमकिन है कि वो ठीक रहे? शिफा तो मोहब्बत होती है, हर दुख हर दर्द की दवा। सुना है कि मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, लेकिन मुझे तो उसकी ताकत बेअसर ही लगी। बेअसर क्यों? तुम्हारी मोहब्बत की ताकत मुझे यहाँ खींच लाई। आपकी बात नहीं कर रहा था बाबा जी, ये तो आपका बड़ापन है कि आपको मेरी मामूली सी मोहब्बत बड़ी लगती है। मोहब्बत का दामन बड़ा वसी है, इसे जितना फैलाते जाओगे, जितना फैलाते जाओगे, वुसअत और ज़र्फ बढ़ता ही जाएगा। ये भी तो अल्लाह की अता है कि किसको कितनी मोहब्बत देनी है। इंसान का दिल कितनी मोहब्बत समेट सकता है और कितनी नहीं। ठीक कहते हो तुम। इस कायनात के सारे खूबसूरत जज्बे अल्लाह ताला की अता करदा बहुत बड़ी नेमतें, और जहाँ नेमत होती है वहाँ आजमाइश भी होती है। जी, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का हिसाब यहीं देकर जाना है बेटा, इसी दुनिया में, कि उसने तुम्हें इज्जत, मालो दौलत, मोहब्बत, हमदर्दी से नवाजा, तो तुमने दूसरों को इसमें कितना शामिल किया। तुम्हारे पास मोहब्बत की दौलत है, इसे बांट दो, बांट दो। पाने और समेटने की कोशिश मत करो, वरना इस्तिराह पैदा हो जाएगा। जी बाबूजी। बेनियाज हो जाओ, बेनियाज हो जाओ बेटा।
जी बाबा जी। धा तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। आहा, अरे बीबी हाथ तो सही रखो, तुम्हारे पैरों में तो वो दम ही नहीं है। क्या उस्ताद चंदू, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप कह रहे हैं मैं अभी भी सही नहीं कर रही। अरे बेटा, इस काम में झुंझलाहट और बोरियत नहीं होनी चाहिए। चलो हटो लड़कियों, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 धित्ताम तक तक थुन तक थो धित्ताम तक तक थुन तक थो तक दिगिट तक थुन तक तक थूम लूम तक थुन तक तिररी सही 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 तिररी धा। वाह उस्ताद चंदू वाह। ये है रक्स का नशा। भला वो भी कोई नशा है जो अपने आप से बेगाना ना करे। अब मैं समझू उस्ताद चंदू, अब आप देखिए मैं कैसा नाचती हूँ। चलो दिखाओ, आ जाओ बच्चियों। 1 2 3 4 धा तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। हाँ, दोबारा करो। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या? मैं उस्ताद चंदू। आप कौन? मैं तो ऊपर काम करती हूँ, वो निगार बेगम की खिदमतगार हूँ, उनका सारा काम करती हूँ। खुदा ने खूबसूरती के साथ साथ आपको फन भी खूब दिया है। मैं समझी नहीं। मैं आपके पाँव की हरकत देखकर जान गया हूँ कि आप बहुत अच्छा रक्स कर सकती हैं। ना सिर्फ अच्छा रक्स कर सकती हैं, बल्कि रक्स सीखकर इस कोठे पर निगार बेगम के हमपल्ला खड़ी हो सकती हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकती हैं। वाकई रक्स जैसे नाचना जैसे ये कर रही हैं, मैं तो कभी इस तरह नहीं नाची। अरे बिटिया, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ बिटिया, चले आइए कुछ करके दिखाइए। आ जाओ, चलो बच्चियों, चलो इधर एक साइड पे हो। चलो देखो, ये तुम्हें करके दिखाएगी। चलो आ जाओ, चलो कुछ करके दिखाओ। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो जो तुम्हें आता है। बांध लो, बांध लो। One, 2, 3, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो निगार बेगम बुला रही होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। वैसे मॉल का माहौल बड़ा खुशगवार था, लेकिन भाई हम तो हम तो बस सिर्फ एक ही को देखते रहे, जैसे पूरे मॉल में वही तो था। हाँ, साथ साथ बैठते, कुछ खाते पीते, कुछ दिल का हाल सुनते और सुनाते। लेकिन नाज़नीन ने ना मौका नहीं दिया, वरना मजा और दोबारा हो जाता। वैसे नाज़नीन ने अच्छा है क्या मना को कोई मौका नहीं दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। अलीशा, क्या मतलब तुम्हारा? मरहा, अब तुम्हारे जैसी अभिमान लड़की को भी मतलब समझाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं हूँ ही, ऐसी पूछ रही थी। हॉस्टल जाके टीचर मतलब ढूंढने ना। मैं कर लेती हूँ, मैं ले जाऊंगी। काफी भारी है जी, उठाकर गेट तक पहुंचा देता हूँ। कोई बात नहीं। वाह, क्या स्टाइल है, इस अदा पे कौन ना मर मिटे। तुम चुप करोगे या नहीं? प्लीज उसे नौकर मत कहना। तुम लोग छिछोरेपन बंद करो, आने कभी साथ नहीं लेके जाऊंगी मैं। अच्छा जी, इजाजत है मुझे? हाँ, थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर दीजिएगा। चाय पी के जाते हैं। चुप करके चलो यहाँ से। खुदा हाफिज।
नाजी, तो हमने इन चंद बुक्स के अलावा बाकी सब कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी हैं। हाँ यार, भूख बहुत लगती है यहाँ पे। पता है, जब मैं हवेली में थी समीना मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ देती रहती थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। समीना? कौन सा मीना? हमारी मुलाजिम है, बासित की बहन। उसकी माँ भी हमारी मुलाजिम है। और बेचारा बासित खानदानी मुलाजिम है, लेकिन मुझे फिर भी कबूल है। तुम बासित के पीछे ही पड़ गई हो। मुझे कोई खास बात नहीं दिखाई देती उसमें। अच्छा है, तुम्हें उसमें कोई खास बात दिखाई नहीं देती, तभी तो हमारा चांस बनता है, क्यों अलीशा? भाई हमारी नजर से देखो कितना स्मार्ट और हैंडसम है। उसकी शराफत से मैं तो भाई बहुत मुतासिर हूँ। यक्तशुद्ध दो शुद्ध, तुम भी इसके साथ शामिल हो गई हो। सरवत, तुम क्यों पीछे रह गई हो? तुम भी बता दो, क्या तुम भी मुतासिरीन बासित में से हो? नहीं यार, मुझे तो नाकाम मोहब्बत ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा है। मैं किसी और की तरफ देखूंगी। शुक्र है, नाजनीन और सरवत का तो हो गया पत्ता साफ। अब बचे मैं और अलीशा। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसे शॉपिंग पे बुला लेना, तो ये बात भी पता चल जाएगी कि कौन उसको डिजर्व करता है। नहीं, मैं उसे आइंदा नहीं बुला रही। यार ले जाना ना, बहुत मजा आया था। यार अगर तुम उससे दोस्ती करवा दोगी ना तो और मजा आ जाएगा। फोन किसका है? बासित का फोन होगा, मेरी भी बात कराना प्लीज प्लीज। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं जैतून बात कर रही हूँ, शाहजेब की माँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बिजी तो नहीं हो इस वक्त? बिजी तो हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप क्या कहना चाहती थी? बस तुमसे कुछ बात करनी थी थोड़ी सी। देखो बेटा, शाहजेब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और जो मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात पे गौर करोगी तो समझ आ जाएगी। आंटी मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, इन बातों पे गौर करने का वक्त ही नहीं मिला। तालीम तुम्हारा शौक है बेटा, और शाहजेब से तो तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। तुम रिश्ते को शौक की नजर नहीं कर सकती हो। आंटी आप क्या चाहती हैं? यही कि कभी कभार तुम शाहजेब को फोन कर लिया करो, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ। आंटी जब मौका मिलेगा तो कर लूंगी। तुम्हें एक बात और बतानी थी। शाहजेब के पाँव में चोट आई है, तुम वक्त निकाल कर अगर उसे फोन कर लोगी, अहवाल पूछ लोगी तो उसे अच्छा लगेगा। जी अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में कर लूंगी। यकीनन बासित का ही फोन होगा, तभी वो मुंह उधर करके बातें करने गई। नहीं यार, एक आंटी का था। कौन आंटी है? एक बोर कर दिया इतना। तो ऐसे बोर लोगों की कॉल्स ही नहीं लिया करो ना पागल। हाँ आइंदा ऐसे ही करूंगी, फोन ही नहीं उठाऊंगी आइंदा। निगार बेगम, माशाल्लाह। निगार बेगम, आज तो आप सरे शाम खूब ही सोई। बस काफी दिनों के बाद आज पुरसुकून नींद आई है। मैं कई बार आपसे मिलने के लिए आई थी, मगर आपको सोता पाकर वापस चली गई। खैरियत? आप काफी दफा यहाँ आई? जी हुजूर, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। क्या मतलब? खुलकर बताइए। हुजूर, मैंने जो देखा और सुना, मेरे दिल में तो आग लग गई, आग। चमन बेगम, क्या सुना है, क्या देखा है, बताइए भी। उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्त सिखा रहे थे।